तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के ऊपर एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अब जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है, यही वाली टेबल, तो इसे याद करने का एक ईजिएस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो देखिए, आप यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे और मेथड्स भी मिलेंगे। और तो सही बात है, क्योंकि इसको याद करने की काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, जिसमें से एक ट्रिक ये है, और जो और ट्रिक्स हैं वो भी हम आने वाले समय में जो है इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको इसमें मिलने वाली जो नोटिफिकेशन है वे समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है तो इसे कैसे आप बस एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को याद कर याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, मैं इस ट्रिक में आपको समझाऊंगा कि मात्र साइन की जो वैल्यूज हैं इन्हें याद कर आप कैसे जो है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हो। इसके लिए आपको ये जो तीन यहाँ पे रिलेशंस हैं इनको आपको यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी कहा, पहले आपको चाहिए कि आप ये साइन की वैल्यूज याद कर लीजिए। जैसे साइन 0 0 होगा, 30 आपका जो है 1/2 होगा, 45 आपका 1/√2 होगा, 60 पे √3/2 होगा और फिर 90 पे 1 होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेम कैसे खेलते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे आपने साइन की ये वैल्यूज याद कर ली, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। पहले ठीक है 0 था, फिर हाफ हो गया, ठीक है, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया और फिर 1 हो गया। आपको बस इतना ही करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब हम कोस की वैल्यूज को लिख रहे हैं तो इन्हें मतलब जैसे आप कहते हैं ना, जैसे अगर ये आपका क्या ऑर्डर हुआ, ये अगर आपका असेंडिंग ऑर्डर हुआ छोटे से बड़े की तरफ, ठीक, तो इसके अपोजिट अब आपको ले आना है। जैसे ये 0 से शुरू हुआ, तो अब ये जो इसका लास्ट आ रहा था साइन का, जैसे 1, तो ये इसका पहला आ गया। ठीक, अब ये √3/2 यहाँ पे था, तो ये इसका सेकंड नंबर पे आ गया। मतलब जो लास्ट से सेकंड था वो शुरुआत से सेकंड हो गया कोस के केस में। फिर 1/√2 ये आ गया, अब ये 1/2 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। मतलब बिल्कुल उल्टे सीक्वेंस में आपको लिखना है, तो आपको कोस की ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं वे आपको मिल जाएंगी एट ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। बात करते हैं अब अगर हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो टेन थीटा जो है आपका, वो जो है होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। अब जैसे कि टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो इसी की वैल्यूज को आप लिख दीजिए। तो क्या आएगा, 0 के लिए अगर हम बात करें तो 0/1, 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से हाफ डिवाइडेड बाय √3/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ की हम बात कर लेते हैं, 1/0 अगर आप निकालते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का यहाँ पे मतलब नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा इसलिए क्योंकि अगर आप फाइनाइट नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जैसे टेन थीटा के बारे में हमने बात की, इसी तरह से कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी 1/sin थीटा होती है। और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हो, जैसे कि हमने पहले भी बात की, मैंने आपको शुरुआत में कह दिया था कि हम केवल साइन की वैल्यूज को याद करेंगे और साइन की वैल्यूज को याद कर हम पूरी ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको लिखना बता देंगे। यही यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी है और इसमें आप फॉर्मूले भी याद कर लेंगे। बाकी इसमें और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि मतलब मैथ के फॉर्मूले का यूज नहीं करती, इसलिए ये वाली ट्रिक ज़्यादा प्रीफर है। क्योंकि अगर आप आगे तक इस चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उसका ये एक अच्छा तरीका है। आगे की बात कर लेते हैं हम। जैसे कोसेक थीटा है आपके पास, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/sin थीटा। तो बस साइन थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे अब आपका ये आ गया, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/0, यही हो गया ना भाई। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और 1/0 की वैल्यू जिस तरह से यहाँ पे बात की गई थी, 1/0 की वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हाफ का रेसिप्रोकल करोगे 2 आ जाएगा, 1/√2 का करोगे √2 आ जाएगा, और इसका करोगे तो ये आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसी तरह से दोस्तों सेक थीटा की अगर हम बात करें तो जैसे कोसेक थीटा 1/sin थीटा था, इसी तरह से सेक थीटा आपका 1/cos थीटा हो जाएगा। और इसकी वैल्यूज को भी अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, और इसी तरह से आप ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसी बेसिस पर लिख सकते हो। कोट थीटा की अगर हम बात करें तो कोट थीटा की वैल्यूज को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये है कि भाई 1/tan थीटा कर, और एक है आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है,
तो 1/tan थीटा के बेस पे निकालोगे तो क्या होगा भाई, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो गया, और 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, √3 का 1/√3 हो गया, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब cos थीटा बाय साइन थीटा के बेस पे भी अगर निकालना चाहो तो 1/0 यही होगा ना, जो कि आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, √3/2 और बाय हाफ ये √3 आ जाएगा। इस तरह से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हो। ये एक इसकी छोटी सी ट्रिक थी दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की और वीडियोस भविष्य में देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस पे डाले जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।